वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। जहां नाम आ जाए अडानी का वहां समझ जाओ मामला है महाबेईमानी का। मोदी जी की डिग्री क्या है बताओ मुझे, मैं भी पूछ रहा हूँ बताइए। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी वाली डिग्री ले आए और वो कंप्यूटर से निकल आई। धन्य है मोदी जी, धन्य है। वाह रे जुमलेबाज, वाह रे ड्रामेबाज। सीना चौड़ा करके बोलोगे हाँ मेरे पास डिग्री है, लीजिए देखिए ये मेरी डिग्री है। और प्रधानमंत्री जी अरे क्या करें, डिग्री तो है नहीं। ₹1000 का जुर्माना हो रहा है भैया मेरे जेब में 25 पैसे नहीं है, काय बात का जुर्माना दूंगा मैं? देश में जनतंत्र है। मैंने भैया कोई आपको विस्फोटक बयान तो दे नहीं दिया है, मैंने कोई हमला तो बोल नहीं दिया है। मैंने ये तो पूछा कि आपके मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। सार्वजनिक नहीं की जाएगी तब क्या किया जाएगा? देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रहेगा। देश का प्रधानमंत्री मंचों पे आके सार्वजनिक नफरती भाषण देगा। देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का जुमला सार्वजनिक कर देगा और अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है। मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के लिए मेरा दिल हमेशा धड़कता है। मैं हिंदुस्तान की एक एक संपत्ति को बचाना चाहता हूँ, तभी इस नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा हूँ। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार में खत्म करूंगा, लेकिन कैसे? भ्रष्टाचार कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके कीजिए। झूठ बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके बोलिए। बेईमानी कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके कीजिए। अब भी प्रधानमंत्री का 8 साल का नहीं, 2 योजना मुझे पसंद है, 2 योजना पसंद है। मैं बताता हूँ, अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए पकौड़ा योजना। सोना भैया बता दो, भारत माता की कसम और संविधान की कसम खा के बता दो कि वो बात किसने बोली थी? मोदी जी ने बता रहे थे और वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ऐसा करेंगे, ऐसी मशीन लेंगे कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। मोदी जी ने कहा था। राहुल गांधी उसे आप जैसे पत्रकार, गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा दलाली करते हैं। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है भैया, मैं सोशल मीडिया को मानता हूँ। अरे चाचा अगर आप टीवी देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए। जाने से डर नहीं लग रहा है जिस तरीके से अब मोदी जी की डिग्री को लेके बवाल मच रखा है और तमाम लोगों पर आप देख रहे हैं कि केस हो रहा है, तो आपको डर नहीं लग रहा है? वाह रे शासन तेरा खेल, ईमानदार को होगी जेल। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ईमानदारों से डरती है। एक चीज बता दीजिए, जहां नाम आ जाए अडानी का वहां समझ जाओ मामला है महाबेईमानी का। तो मोदी जी चाहते हैं, मोदी जी की डिग्री क्या है बताओ मुझे, मैं भी पूछ रहा हूँ बताइए। मोदी जी की डिग्री दिखा नहीं थी अमित शाह जी ने, प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ने नहीं दिखाई। एक चीज नहीं देखा एंटायर पॉलिटिक्स। उनके जमाने में जब प्रधानमंत्री जी ने किया होगा, टाइपिंग थी? टाइपिंग नहीं थी। आप बताइए तो कंप्यूटर था? नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ अब निकाल लिया होगा जी, ये रिमार्कशीट दिखाओ ना। उस समय भैया मैंने अभी 8वीं या 10वीं में जब पास किया भैया, उस समय भी पेन से लिख के देते थे। अरे मैंने 1950 में तो किया नहीं है, 2-3 साल 4 साल पहले की बात है, तब पेन से लिख के दिया करते थे। और प्रधानमंत्री जी ने बड़ी वाली डिग्री ले आए और वो कंप्यूटर से निकल आई। धन्य है मोदी जी, धन्य है। वाह रे जुमलेबाज, कहा तो जा रहा है वाह रे ड्रामेबाज। प्रधानमंत्री बन जाए, कोई डॉक्टर भी बन सकता है, कोई गरीब चाय वाला भी बन सकता है। क्या दिक्कत है? नहीं हमें दिक्कत नहीं, डिग्री दिखा दीजिए ना। आप डॉक्टर हो, पत्रकार हो, डिग्री अगर मैं पूछ लूँ आप पत्रकार हो ना, आप अपनी डिग्री दिखा दो, आपके पास होगी तो आप सीना चौड़ा करके बोलोगे हाँ मेरे पास डिग्री है, लीजिए देखिए ये मेरी डिग्री है। और प्रधानमंत्री जी अरे क्या करें, डिग्री तो है नहीं हमें। तो ऐसे प्रधानमंत्री से कोई भी डिग्री मानने लगेगा तो देश में जनतंत्र है या नहीं है? जनतंत्र है ना भैया। सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है या नहीं है? तो हम पूछ रहे हैं, दिखाइए अपनी डिग्री, दिखाइए मोदी जी। अमित शाह जी अपनी भी डिग्री दिखा दीजिए। लेकिन संभल के अब 25-25 हजार रुपए का जुर्माना हो रहा है। भैया मेरे जेब में 25 पैसे नहीं है, काय बात का जुर्माना दूंगा मैं? देश में जनतंत्र है, यही तो राहुल गांधी ने बोल दिया। लोकतंत्र नहीं है, जब लोकतंत्र नहीं है तभी तो 25,000 का जुर्माना लगा देते हैं। मैंने भैया कोई आपको विस्फोटक बयान तो दे नहीं दिया है, मैंने कोई हमला तो बोल नहीं दिया है। मैंने ये तो पूछा कि आपके मोदी जी अपनी डिग्री दिखा दीजिए। बात छोटी है सर को हिला दीजिए। डिग्री दिखाने में डरते का है हो? अगर आप पढ़े लिखे हो, जो भैया पढ़ा लिखा होगा, AB का होल स्क्वायर एट द पता नहीं क्या फलाना, एक वीडियो आपने देखा होगा भी जल्द में वायरल हो रही है। मोदी जी कलम लेके ना वो कागज को कलम नहीं छू रही है, ऊपर से ऐसे ऐसे चल रही है। अरे अगर पढ़े लिखे हो तो दिखाइए ना डिग्री। सार्वजनिक नहीं करी जाएगी। अच्छा सार्वजनिक नहीं की जाएगी तब क्या किया जाएगा? देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रहेगा। देश का प्रधानमंत्री मंचों पे आके सार्वजनिक नफरती भाषण देगा। देश का प्रधानमंत्री 15 लाख का जुमला सार्वजनिक कर देगा और अपनी डिग्री सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है। देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा नहीं है, ये अनपढ़ है। अरे तो गरीब आदमी, गरीब लोग बन जाते हैं तो अच्छा। मुझे और देश की 135 करोड़ जनता को मोदी जैसा गरीब बनना है, ताकि 10 लाख का सूट पहन सके, 5 लाख का बूट पहन सके। हमें बनना है ना, 8,500 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद सके। हमें बनना है मोदी जैसा गरीब, और देश की तमाम जनता को मोदी जैसा ही गरीब बनना है। पत्रकार महोदय आप भी मोदी जैसा ही गरीब बन जाइए। कांग्रेस के नेता कपड़े नहीं पहनते थे। कांग्रेस वालों से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो? कांग्रेस के नेता लग रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। ये तो आपके लिए गर्व की बात है कि आपका प्रधानमंत्री 10 लाख का सूट पहनता है, आपके प्रधानमंत्री का 56 इंची सीना है, आपके प्रधानमंत्री के मारे चीन थर थर कांपता है। गर्व की बात होनी चाहिए, हिंदुस्तानी हो नहीं आप? गर्व की बात है कि नहीं है आपके लिए? मैं तो हिंदुस्तानी हूँ और हिंदुस्तान के लिए मेरा दिल हमेशा धड़कता है। मैं हिंदुस्तान की एक एक संपत्ति को बचाना चाहता हूँ, तभी इस नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहा हूँ। विरोधी ताकतें वो सब एक हो गई है मोदी जी के खिलाफ। एक चीज मोदी जी देश के खिलाफ है, गोदी मीडिया देश के खिलाफ है। तो भैया मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग हैं सबको हो जाना चाहिए मोदी के खिलाफ, क्योंकि मोदी जी देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। देश विरोधी जो आदमी भ्रष्टाचार खत्म कर रहा है। हाँ मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार में खत्म करूंगा, लेकिन कैसे? भ्रष्टाचार कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके कीजिए। झूठ बोलिए, खूब बोलिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके बोलिए। बेईमानी कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आके कीजिए। आप क्या कांग्रेस के संबित पात्र हैं?
मैंने कभी नहीं कहा भैया मैं कांग्रेसी हूँ, मैंने कभी नहीं। कांग्रेस की दलाली कर रहे हैं। मैंने कहा कांग्रेस की दलाली की। तो साफ-साफ सरकार से सवाल पूछना, अगर कांग्रेस की दलाली है तो भैया आप लोग मान जाओ कि मैं कांग्रेस की दलाली कर रहा हूँ। आपको लग रहा है? आपने क्यों भी एक बार भी प्रधानमंत्री का 8 साल का नहीं, दो योजना मुझे पसंद है, क्यों नहीं? दो योजना पसंद है, मैं बताता हूँ। कौन सी? अरबपतियों के लिए भगोड़ा योजना और युवाओं के लिए भगोड़ा में आ गई। मतलब अभी तक प्रधानमंत्री राहुल का कोई गांधी से काम कभी किसी ने डिग्री मांगा है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, मैं पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा ना। क्यों मांगना डिग्री? बिल्कुल भाई, राहुल गांधी जब ये करेंगे ना, ऐसा नहीं वैसा फलाना नहीं ढिमकाना, नाली से गैस निकालो उससे चाय बनाओ, जब बारिश का मौसम होता है बादल होता है तभी वो हवाई जहाज नहीं उड़ पाता, फलाना मतलब देश का बोला प्रधान। नहीं है राहुल गांधी क्या आटा को लीटर में तौल रहे हैं, बोले नहीं है राहुल बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था? बोलिए। दोनों तरफ से हैं? आलू सोना निकाल रहे हो। आलू सोना भैया बता दो, भारत माता की कसम और संविधान की कसम खा के बता दो कि वो बात किसने बोली थी? मोदी जी ने बता रहे थे, और वो कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि किसानों के लिए ऐसा करेंगे, ऐसी मशीन लेंगे कि आलू डालेंगे सोना निकलेगा। मोदी जी ने कहा था, राहुल गांधी। उसे आप जैसे पत्रकार, गोदी मीडिया के दलाल पत्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की हमेशा दलाली करते हैं, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है भैया, मैं सोशल मीडिया को ही मानता हूँ। और ये चाचा अगर आप टीवी देख रहे हैं तो बंद कर दीजिए आज से। पप्पू से इतना नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपकी नजर में क्या एक भी काम सरकार का नहीं लगता कि सही किया है? आप एक पूछ रहे हो, मैंने दो गिनवा दिया। कहाँ गिनवा दिया? बताया नहीं भैया, युवाओं के लिए पकड़ो योजना और योजना कहाँ है उनकी? ये तो आप लपेट रहे हैं फालतू में। कहाँ है? भैया पूरे देश में बनवा दिए, पूरे देश में शौचालय बन गया, शौचालय बनवा दिया, इज्जत। हाँ, उन्होंने इज्जत घर बनवाया, लेकिन महिलाओं को इज्जत नहीं दी। महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए। कुलदीप सेंगर कौन है भैया? कौन है? आपको नहीं मालूम है? वे मित्तल साहब कौन है? मनोज मित्तल कौन है भैया? सारे पूरे देश का ठेका मोदी जी लेके बैठे हैं। जितना ठेका नहीं लिए, ठेका नहीं लिए हैं, लेकिन उसी पार्टी के ठेकेदार बन बैठे हैं जिस पार्टी में वो लोग बैठे हैं। अच्छा, आपने कोई क्राइम किया? मैं एक चीज बताऊं, मैं अनुराग हूँ। मेरा बेटा अगर मेरी शादी होती है, मेरा बच्चा निकम्मा निकलता है, तो मेरा फर्ज बनता है उसे घर से निकाल दो। हैं? तो कुलदीप सिंह सहगल पार्टी में है क्या? नहीं है, नहीं है, निकाल दिया। आजीवन कारावास हो गई भैया, आजीवन कारावास है, जेल के अंदर। थोड़ी नहीं है मोदी जी, पार्टी से निकाल सकते हैं। अच्छा, तो है नहीं कि सजा दे दे। तो मनोज मित्तल को पार्टी से निकाल दिया। आप भी अंधभक्त हैं कांग्रेस के। ए भैया समझ में ही नहीं आता आपको। अच्छा, चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी से था? चिन्मयानंद स्वामी किस पार्टी से था बताइए, बताइए। और भी संसद के अंदर अश्लील फिल्म जो देख रहा था वो किस पार्टी का था बताइए? फोन आ गया जी, अश्लील फिल्में चालू हो गई। ए पत्रकार महोदय, आपके भी फोन में फोन आता होगा ना? अश्लील फिल्में चलने लगती है, आपके फोन में चलने लगती है? अच्छा सेट कर दिया होगा। अच्छा, रिंग पे, वीडियो भी रिंग पे सेट होता है ना आजकल। अच्छा, तो इनकी आदत है भारतीय जनता पार्टी वालों की। चलते हैं क्या भैया? मेरे में तो फोन आता है भैया, दिखता है वही, कुछ नहीं दिखेगा, जिसका फोन आएगा उसी का दिखेगा। ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारियों की। मोदी जी कह रहे हैं भगोड़ों पे जो राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया उस पर कार्रवाई करेंगे। वो खुद भगोड़ा है, वो तो खुद भगोड़ा है, उस पर देश के प्रधानमंत्री को करनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन देश का प्रधानमंत्री भगोड़े को और भगोड़ा बना रहा है। कॉन्फिडेंस नहीं देखा उनका तुमने? अरे भैया मैं घसीटने कह रहे हैं यूके कोर्ट। एक चीज आप बताइए, आपने कहावत सुनी होगी कि सैया बने कतवाल तो डर का है बात का। तो लोग यूके में बैठे हैं, कहीं अलग बैठे हैं, कोई कहीं बैठा है और वहां से कह रहा है उस कोर्ट में घसीटेंगे, फलाना कोर्ट में घसीटेंगे, धमाका कोर्ट में घसीटेंगे। तो आप वही तो कह रहे हैं ना कि सैया बने कतवाल। जब देश का प्रधानमंत्री उन्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, तो देश के एक राजनेता को, एक नेता को इंडिया से यूके घसीटने की बात कर सकता है। मैं तो कहता है मोदी जी, जितने भी अगोड़े भगोड़े हैं ना, पहले क्या होता था कि घोड़े पे बैठते थे राजा महाराजा और धड़ 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 चलते थे, और पीछे जो अपराधी होता था उसको घसीटते थे। ललित मोदी को, नीरव मोदी को, विजय माल्या को, मेहुल चोकसी को, जितने मोदी जी आप घोड़े पे बैठिए, रस्सी का 100 रुपया अनुराग देगा और उनके पैरों में बांध के यूके जहां जहां बैठे हों वहां से घसीटता हुआ चाबुक मारते हुए लेकर आइए। मोदी विरोधी किताब पढ़ के आए क्या? हैं? मोदी विरोधी की कोई किताब भी बनी है क्या भैया? हम तो संविधान को मानते हैं। आपको भी लग रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है क्या? बिल्कुल, अगर लोकतंत्र होता तो सरकार से सवाल पूछने पर उन पे 25,000 का जुर्माना नहीं लगता। अगर देश में संविधान और लोकतंत्र होता तो सरकार से सवाल पूछने पर FIR की बात नहीं होती। अगर देश में लोकतंत्र होता तो सरकार हमारे सवालों का जवाब देती। लेकिन क्या करती है सरकार? गूंगी और बहरी बनकर बैठ गई है। वो अमित शाह जी तो कह रहे हैं कोर्ट में जाओ अगर सबूत है तो। अरे तो डिग्री मांग रहे हैं तो कोर्ट भैया 25,000 का जुर्माना लगा रहा है। कोर्ट में हम कैसे जाएंगे भैया? कोर्ट तो हमसे जुर्माना मांगने लगेगा जी, जुर्माना दो। प्रधानमंत्री जी से सवाल कैसे पूछा? अरे हम प्रधानमंत्री जी से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे बताइए ना? किससे पूछेंगे आप बता दो, मैं उसी से पूछूंगा। तो देश विरोधी ताकतें यानी कि एक नहीं हुई है। देश विरोधी ताकतें, देश का विरोध कौन कर रहा है? गोदी मीडिया कर रही है और गोदी सेठ कर रहा है। इसलिए मैं गोदी सेठ का और गोदी मीडिया का विरोध करता हूं।